नमस्कार। तनाव की समस्या और उसमें योग की भूमिका, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि आज स्त्री को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसे दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है। घर और बाहर दोनों मोर्चों पर उसे एक सिपाही की तरह डटे रहना पड़ता है। घर परिवार संभालना, बच्चों को संस्कारित और अनुशासित करना और अपने कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और योग्यता को ठीक प्रकार से प्रदर्शित करना, ये सारे कठिन कार्य उसके सामने हैं। इसलिए स्त्री इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कहीं ना कहीं से थक जाती है, टूट जाती है, अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक उलझनों में उलझ जाती है। अभी तक हमने जितने भी कार्यक्रम देखे वे सब सबके लिए थे, लेकिन आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं में योग की भूमिका से ही संबंधित होगा और इसके लिए स्टूडियो में श्री राजेश मिश्रा जी उपस्थित हैं। आप सब उनसे परिचित हैं। राजेश मिश्रा जी योग में निष्णात हैं और उन्होंने तरह तरह के सेमिनार किए हैं और हर प्रकार की समस्या को योग से सुलझाने का कार्य किया है। आज हम इस विषय पर उनसे चर्चा करेंगे। राजेश मिश्रा जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या स्त्रियों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक हों और चाहे मानसिक, उनमें योग का क्या कोई योगदान है और योग से उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकता है? योग में महिलाओं को शक्ति का स्रोत माना गया। योग के प्रथम गुरु शिव थे और प्रथम शिष्य पार्वती थी। वहीं से गुरु शिष्य परंपरा का भी पालन हुआ है और हमारे शरीर में भी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सबों में पुरुष प्रकृति ठंडा गर्म ईड़ा पिंगला है और महिलाओं में भावनात्मक क्षेत्र बहुत विस्तार रहती है और बहुत प्रभावी रहती है। वह जितना फ्लेक्सिबल रहती हैं उतना ही कराही रहती हैं। इसलिए तंत्र में महिलाओं को ही गुरु बनने का अधिकार दिया। तांत्रिक गुरु केवल महिलाएं ही होती हैं और इसलिए योग में कई विधाएं हैं, कई प्रकार के योग हैं जो पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती हैं। और आसन उसका एक प्रथम चरण है। इस प्रथम चरण के माध्यम से हम सभी दूसरे चरण में पहुंचते हैं। विशेषकर महिलाएं के लिए अति उत्तम होता है। मतलब महिलाओं के लिए आपने कहा अति उत्तम होता है, किन समस्याओं के लिए? महिलाओं में मासिक अधर्म में अनियमितता, मेनोपॉज की स्थिति में और चिंता, तनाव इत्यादि में। तो सबसे पहले एक आसन देखें जिसका नाम है मार्जारी आसन। मार्जारी मीन्स होता है बिल्ली। और मासिक धर्म के समय या फिर प्रेगनेंसी के समय विशेषकर पीठ में दर्द इत्यादि क्रैम्प होती है तो उसमें मार्जारी आसन बहुत लाभदायक है। तो ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए। मार्जारी आसन के लिए सबसे पहले घुटना पर खड़े हो जाते हैं। एक बार देखें आप। हाथ कंधा के नीचे
जमीन के बराबर, हाथ के बीच में कंधा के बराबर दूरी, हाथ बिल्कुल सीधा, सर सीधा। ये प्रारंभिक स्थिति है मार्जारी आसन के लिए। श्वास की अहम भूमिका है, इसलिए श्वास लेते हुए सर को ऊपर करेंगे छत की ओर और रीढ़ की हड्डी को नीचे करेंगे कमर से। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती में सटाएंगे और रीढ़ की हड्डी को छत की ओर ले जाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि हाथ बिल्कुल सीधा, और फिर श्वास लेते हुए चेहरा ऊपर और रीढ़ की हड्डी नीचे। ये एक चक्र होता है। दूसरा चक्र एक बार और देखें। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती में सटाएंगे, रीढ़ की हड्डी ऊपर, फिर श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी नीचे, पूरा नीचे करेंगे और चेहरा ऊपर। इसमें चेहरे में खिंचाव भी होती है, उसके प्रति भी सजग बनेंगे और भ्रूमध्य को देखने का प्रयास करेंगे। बिंदी लगाने का स्थान भ्रूमध्य, और फिर बीच में आएंगे, सर सीधा रखेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। और ज़्यादा असुविधा हो तो क्रॉस लेग में बैठ सकती हैं, मीन्स सुखासन में बैठ जाइए। तो इस तरह से महिलाओं को 7 से 10 बार करना चाहिए। तो ये जो आसन आपने बताया, ये प्रतिदिन करने के लिए है या केवल जब वो समस्या आती है, वो विशेष समय आता है, उस समय ये करना चाहिए? ये प्रतिदिन करना चाहिए। इससे कई फायदे हैं। जैसा कि आपने देखा कि श्वास लेते हुए चेहरा ऊपर करते हैं और रीढ़ की हड्डी नीचे, तो रीढ़ की हड्डी की मालिश होती है। जितने भी वर्टेब्रा हैं उसकी मालिश होती है। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। इसमें पेट, जब चेहरा ऊपर करते हैं तो चेहरे में भी एक खिंचाव होती है, साथ ही साथ कंठ में खिंचाव होती है। यह थायराइड ग्लैंड को भी प्रभावित करता है, इसलिए मैं लेडीज में थायराइड की समस्या अधिक होती है, तो उनके लिए भी फायदेमंद है। और साथ ही साथ छाती में खुलापन आता है। जब आप चेहरा ऊपर करते हैं तो छाती खुलता है, आप ज़्यादा श्वास अंदर ले सकते हैं। और छोड़ते समय गर्दन, जब आप ठुड्डी में सटाते हैं, ठुड्डी को छाती में सटाती हैं, तो ये गर्दन के लिए भी फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ प्रजनन संस्थान की मालिश करता है। इसलिए नियमित इस अभ्यास को करना चाहिए। लेकिन यह आवश्यक है कि लेडीज जो 6 महीने से ज़्यादा गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, वो इस अभ्यास को 6 महीने के बाद नहीं करेंगे, और जन्म देने के बाद तुरंत कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद? जन्म देने के, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद शुरू कर सकती हैं। एक और अभ्यास मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिसका नाम है व्याघ्र आसन। व्याघ्र मीन्स शेर होता है, बाघ। तो बाघ की आकृति, जब बाघ अंगड़ाई लेती है तो उसकी आकृति अभी हम लोग कर बनाएंगे। तो इसके लिए भी घुटना के बल खड़े हो जाते हैं, हाथ को जमीन पर रखेंगे कंधा के बराबर, कंधा के नीचे, केहनी बिल्कुल सीधा, सर सीधा। ये प्रारंभिक स्थिति है। अब श्वास लेते हुए सबसे पहले दाहिने पैर को जमीन से उठाएंगे, दाहिने पैर को सीधा करेंगे, सामने फैलाएंगे, फिर पैर को मोड़ेंगे घुटना से और चेहरा ऊपर करेंगे। पूरा जितना हो सके पैर की उंगली से सर को छूने का प्रयास। फिर छोड़ते हुए घुटना को नाक में सटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हाथ बिल्कुल सीधा, इससे रीढ़ की हड्डी ऊपर आती है। फिर पैर को जमीन पर रखेंगे। फिर दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए पैर को सामने फैलाएंगे, पीछे, फिर मोड़ेंगे
और फिर छोड़ते हुए घुटना को नाक में सटाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पैर जमीन से ऊपर है, फिर छोड़ते हुए पैर जमीन पर। ये एक चक्र हुआ। आप चाहें तो एक बार और देखिए। लेते हुए फैलाएंगे पैर को, फिर मोड़ेंगे और पूरा मोड़ने का प्रयास, चेहरा ऊपर, फिर छोड़ते हुए घुटना को नाक में सटाएंगे, फिर छोड़ते हुए जमीन पर, फिर दूसरे पैर से फिर छोड़ते हुए घुटना को नाक में सटाने का प्रयास, पैर जमीन पर। वज्रासन में बैठ जाइए, आंख बंद, और इस स्थिति में शरीर को आराम देंगे। कहीं खिंचाव दर्द हुई है उसको अनुभव करेंगे, जिससे प्राण का संचार पूरे शरीर में हो पाएगा। पेट के प्रति सजगता, छाती, प्रजनन संस्था। तो इस तरह से महिलाओं को 5 से 7 चक्र अभ्यास करना चाहिए। इसका क्या लाभ है? इसका भी लाभ महिलाओं के लिए उत्तम है, क्योंकि यह अभ्यास प्रजनन संस्थान की मालिश करता है और इस अभ्यास में रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा लचक पैदा होती है, चूँकि पैर को भी पूरा ऊपर ले जाती हैं और सर को भी। और साथ ही साथ यह अभ्यास पेट के आंतरिक अंगों की मालिश करता है, साथ ही साथ पेट के बाहर के अंगों में चमड़े में खिंचाव होती है, पहले दाहिने फिर बाएं, दोनों बराबर होती है। इससे पेट के फैट्स को भी कम करता है। और जन्म देने के बाद माताओं को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जन्म देने के बाद पेट निकलने की बीमारी, बीमारी नहीं कहेंगे, पेट निकलने की समस्या ज़्यादा होती है, और इसलिए इस अभ्यास से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। किनको नहीं करना चाहिए ये जानना अति आवश्यक है। 3 महीने से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगे इसको, और जिनको स्लिप डिस्क है, रीढ़ की हड्डी बीमारी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी स्लिप डिस्क है, जिनको स्लिप डिस्क है वो नहीं करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर वाले, जिनको उच्च रक्तचाप है, वो सामान्य श्वास के साथ करेंगे, लेकिन सजगता के साथ। सजगता अभ्यास के पास जिस अंगों पे हो रही है प्रभाव के प्रति सजगता, और साथ ही साथ गिनती के प्रति सजगता, जो कि याददाश्त भी बढ़ाना है। तो यह बाकी सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। बाकी सभी लोग का मतलब कि स्त्रियां ही? जी हाँ, ये पुरुषों के लिए नहीं है? नहीं, पुरुष ऐसा नहीं है कि ये पुरुषों के लिए नहीं है, हाँ। लेकिन स्त्रियों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। जी। अच्छा, आपने ये बताया कि किन लोगों को ये नहीं करना है, जी। तो उसमें विशेष रूप से ऐसी धारणा है लोगों में कि जब स्त्रियों का मासिक स्राव होता है तो वैसी स्थिति में उन्हें इस तरह के अभ्यास नहीं करने चाहिए, आसन नहीं करने चाहिए। आपका क्या सुझाव है? देखिए, ये पुरानी अवधारणा है कि जब मासिक धर्म के समय महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, 4 दिन के बाद उसको गंगा जल से नहाया जाता था, सब चीज़ कराया जाता था, तो उसके बाद फिर उसको मंदिर में जाके पूजा पाठ करने के बाद। ऐसा इसलिए किया जाता था कि उस समय संयुक्त परिवार होती थी, संयुक्त परिवार में 10-12 लोग होते थे, और इसी बहाने उनको एक बार कम से कम 4 दिन आराम करने का अवसर मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, वो कर सकते हैं साधारण अभ्यास, इसको ना करके पवन मुक्तासन के अभ्यास करने चाहिए। ये थोड़ा सा तनाव देने वाले अभ्यास हैं। तनाव मीन्स शरीर पर ज़्यादा खिंचाव होती है, इसलिए इस अभ्यास को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और ये अभ्यास जो आपने अभी बताए, क्या ये मानसिक तनाव को भी कम करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम श्वास के साथ करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी, पेनक्रियास सबों पे इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए मानसिक तनाव को भी कम करता है। हमारे कार्यक्रम का समय यही पूरा होता है, इसलिए आप सबसे आज्ञा चाहेंगे। आशा है कि हमारी सभी बहनों ने इस कार्यक्रम से लाभ उठाया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।